हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 ICSE ML अग्रवाल बुक की बेस चेंजिंग फार्मूला को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैं 8.2 में 3 स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ लॉगरिथम के बारे में मैंने डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल से मैं उसे समझाया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेस चेंजिंग फार्मूला और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकले, डिडक्शंस निकले हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चन से मैं इसे क्लियर करूंगा कि इसे कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। तो बेस चेंजिंग फार्मूला कुछ इस तरह से है। अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है log ऑफ m टू द बेस a, ठीक है, इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस a को हमको b में कन्वर्ट करना है, b को मतलब इस बेस को चेंज करना है और हमें इस बेस को b बनाना है। ठीक है, अभी a दिया हुआ है, इसे b में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला तरीका है कि आप लोग a को b बनाना चाहते हो तो यहाँ पे logₐb बना देंगे और logₐb बना देंगे और इस m को यहाँ पे सेट कर देंगे और इस m को यहाँ पे a को यहाँ पे सेट कर देंगे। बस यही करना है इस बेस चेंजिंग फार्मूला में, यानी कि हमारा जो भी बेस यहाँ पे दिया हुआ है उससे हमको जिसमें भी कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे हमको b में कन्वर्ट करना है तो कुछ करना नहीं है, बस इसी तरह से log आपको लिख लेना है यहाँ पर और इसके नीचे a को b बनाना है तो यहाँ पे b लिख देना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको नंबर दिया हुआ है उसी को यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ नीचे में जो बेस दिया हुआ वो नीचे एज इट इज रह जाएगा। बस यही करना होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारा m का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और यहाँ पे a और यहाँ पे जहाँ पर भी b हम लोग यूज किए हैं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और a और b जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अब इससे कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है, कुछ डिडक्शंस हैं। जैसे कि अगर मान लो पहला डिडक्शन ये है कि अगर log ऑफ m टू द बेस a मल्टीप्लाई log ऑफ a टू द बेस b रहे तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस b। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे अब मैं थोड़ा बॉक्स में बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं LHS में जो भी दिया हुआ है उसको नोट कर लेता हूँ। log ऑफ m टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस b दिया हुआ है। इसमें मैं बेस चेंजिंग फार्मूला यूज करके ये रिजल्ट में लाऊंगा। ठीक है, देखो कैसे। तो आप जानते हो कि अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर हमको इस यहाँ पे a है बेस, यहाँ पे b है, दोनों का बेस डिफरेंट है। जब बेस डिफरेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम करेंगे। तो बेस सेम करने के लिए हमको इस a को b में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम चलिए इसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे log ऑफ m दिया हुआ है टू द बेस a दिया हुआ है तो हम इसे ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे log ऑफ m टू द बेस a है तो हम इसे बेस b में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, log ऑफ यहाँ पे b लिख लेंगे। ठीक है, नीचे भी लिख लेंगे log ऑफ b और ये वाला जो m है यहाँ पर, इस m को यहाँ पे लगा देना है और इस a को नीचे लगा देना है। ठीक है, बस यही करना है। यहाँ पे मैं लिख दिया m और यहाँ पे भी लिख दिया a। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है और इसे मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे ये जो है सेम है ना। तो यहाँ पे ये जो सेम है तो ये कट कर देता हूँ, यहाँ से ये कट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाता है, log ऑफ m टू द बेस b। तो अब यहाँ पे आप देख लो, मैंने ये लिखा था, बेस चेंजिंग फॉर्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया और मेरा रिजल्ट क्या आया, log ऑफ m टू द बेस b, जो कि यहाँ पे है log ऑफ m टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस b है, दोनों का बेस चेंज है। ठीक है, तो सेम करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a है, यहाँ भी a है, काट दो। ठीक है, और इसको यहाँ पे लगा दो, इसको यहाँ पे लगा दो। ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। तीसरा कंक्लूजन मैं इससे ही निकाल सकता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दो, इसे ही मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या आया है, 1 आया है। अगर मैं इस चीज को अगर RHS में ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन
log ऑफ b टू द बेस a। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकल लॉ। ठीक, कि अगर किसी भी लॉग को रेसिप्रोकल करना है तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसमें बेसिकली अंतर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस b है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो a यहाँ आ जाएगा और b यहाँ आ जाएगा, है ना। देख रहे हो आप यहाँ पे, बस यही करना है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लॉ। यह है रेसिप्रोकल लॉ। तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करो, देखो आप कर पाते हो या नहीं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ log 3 to the base 11 into log of 1331 to the base 3 is, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे A 4, B 0, C 3 और D 1, ठीक है। अब बताओ कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। इसमें आप बेस चेंज फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए आप देखो कि आप कैसे इसे यूज़ करोगे और कैसे आंसर लाओगे, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर करो। तो चलो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है log ऑफ 3 टू द बेस 11 इंटू log ऑफ 1331 टू द बेस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो बेस दोनों का डिफरेंट है ना। तो हम ऐसा बेस ले लेते हैं जिससे कि हम कॉन्वीनियंटली इसे अच्छे से सॉल्व कर सके। तो हम यहाँ पे इसको 11 को बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो और आसान हो जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे log ऑफ, हमको 10 बनाना है, तो दोनों में हम लोग क्या लिख देंगे, log ऑफ 10, सॉरी log बेस 10 लिख देंगे। और ये 3 तो 3 ऊपर ही रहेगा और ये 11 नीचे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिए। अब यहाँ पे देखो इसमें भी वही काम करेंगे। ये हो जाएगा log ऑफ बेस 10 यहाँ पे, और ये तो ऊपर ही रहेगा। और यहाँ पे log ऑफ बेस 10 3 नीचे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, इसे तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे log ऑफ 3 टू द बेस 10 log ऑफ 11 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11 का क्यूब टू द बेस 10 बाय log ऑफ 3 टू द बेस 10, ऐसा लिख सकते हैं। अब पावर लॉ में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी का ऐसा लिखा हुआ रहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको पावर लॉ में पढ़ाया गया है, तो वही मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 10 बाय log ऑफ 11 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू log ऑफ 11 टू द बेस 10 log ऑफ 3 बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख लिया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे कि ये कैंसिल आउट हो रहा है। log 3 यहाँ कट गया, log 11 यहाँ पे कट गया, तो क्या बचा, केवल 3 बचा। तो यहाँ पे आंसर हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपने मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आपने सॉल्यूशन कर दिया होगा। अगर कर दिया तो वेरी गुड, आप इसे कैसे यूज़ करना है आप सीख चुके हो। अगर नहीं कर पाए हो तो कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।